उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे से कस्बे कोटियागढ़ में एक पुरानी मान्यता थी। रात 10 बजे के बाद जंगल वाली सड़क पर सफर मत करना, वहां कोई और भी चलता है। लोग इसे सिर्फ लोक कथा मानते थे, पर 2019 की एक घटना ने सबकी सोच हिला दी। रोहित, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, रोज की तरह ऑफिस से देर से निकला। उस दिन भारी बारिश के कारण बसें लेट थी। जब वो स्टैंड पहुंचा तो सिर्फ एक ही बस खड़ी थी, कोटियागढ़ नाइट सर्विस। कंडक्टर ने कहा, भैया जल्दी बैठो, ये आज की आखिरी बस है। बस में कुल मिलाकर सिर्फ 7 लोग थे, 4 गांव वाले, एक बुजुर्ग महिला, रोहित और ड्राइवर कंडक्टर। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस चल पड़ी। जैसे ही बस जंगल वाले हिस्से में पहुंची, मौसम और खराब हो गया। हवा की आवाज बस के अंदर तक सुनाई दे रही थी। बस के हेडलाइट के सामने अक्सर कुछ छायाएं दौड़ती हुई दिखती, कभी पेड़ की, कभी किसी जानवर की और कभी कुछ अलग। रोहित खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक उसने एक लंबा सा सिलहुट देखा, मानो कोई सड़क के बीच खड़ा हो। बस ब्रेक लगाकर रुक गई। ड्राइवर बोला, कोई और नहीं दिख रहा, शायद पेड़ गिरा होगा। लेकिन रोहित ने साफ देखा था, वो सपना नहीं था। अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। हर कोई चौंक गया। कंडक्टर ने खिड़की से झांक कर देखा। एक औरत थी, पूरी भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे भी गांव तक छोड़ दीजिए, बहुत देर हो गई है। ड्राइवर ने बिना सोचे उसे अंदर बैठा लिया। वो सबसे पीछे जाकर बैठ गई, किसी से कुछ नहीं बोली। रोहित ने उसकी सीट की तरफ देखा। अजीब बात यह थी कि जहां वो बैठी थी, वहां की सीट गीली नहीं हुई, जबकि उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। रोहित का दिल धड़कने लगा। कुछ दूरी तय करते ही बस के अंदर टेम्परेचर ठंडा पड़ने लगा। सबको सिहरन महसूस हुई। अचानक पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं। सभी ने पीछे देखा। वो महिला गायब थी। बस में सिर्फ यात्री बैठे थे, कोई नई सवार नहीं। रोहित उठकर पीछे गया। सीट खाली थी। नीचे पानी का एक भी निशान नहीं था। कंडक्टर बोला, हमने तो किसी को चढ़ाया ही नहीं, तुम ठीक हो ना? रोहित समझ नहीं पा रहा था, क्या उसे ही दिखाई दिया था? बस आगे बढ़ी तो अचानक ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक मारा। सड़क के बीच में वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कंडक्टर डरकर बोला, भाई ये वही है। ड्राइवर ने बस पीछे लेने की कोशिश की, पर इंजन बंद हो गया। बाहर सिर्फ हेडलाइट की रोशनी और तेज बारिश थी। औरत धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगी। स्तब्ध होकर रोहित ने उसकी आंखें देखी, खाली, बिना पुतली के, जैसे कोई गहरा अंधेरा घूर रहा हो। अचानक बस के अंदर लगे पुराने रेडियो में खुद ब खुद आवाज आने लगी, 3 साल पहले यही बस, यही जंगल, और मैं उसी सीट पर बैठी थी। रोहित के हाथ कांपने लगे। कंडक्टर फुसफुसाया, 3 साल पहले यहां बस एक्सीडेंट हुआ था। एक अकेली औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा लिफ्ट मांगती है। रोहित खिड़की से देख रहा था। औरत अब बस के बिल्कुल पास थी। अचानक वो गायब हुई। फिर अगले ही पल शीशे के दूसरी तरफ प्रकट हुई, मानो दीवारों का कोई अस्तित्व ही न हो। पूरी बस चीख पड़ी। जैसे ही उसने कांच पर हाथ रखा, बस का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही पल बाद औरत पीछे छूट गई, बरसात के धुएं में धुंधली होती हुई। जब वे गांव पहुंचे तो सड़क सूखी हुई थी, बारिश थम चुकी थी और बस सामान्य लग रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सबकी सीटों पर हल्की सी पानी की बूंदें पड़ी थीं, और रोहित की सीट पर एक गीला हाथ का निशान। कोई नहीं जानता वो कौन थी, पर गांव वाले आज भी कहते हैं, जंगल वाली सड़क पर रात की आखिरी बस में एक यात्री जरूर चढ़ता है, चाहे आप उसे देखें या नहीं।